आज भी कुछ लोग नींद में दिखने वाले सपने को बिल्कुल सच मान बैठते हैं। कुछ ऐसे ही अजीब लोग होते हैं जो उन सपनों को देखकर उसकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। सुनकर कितना अजीब लगता है, पर क्या ये खतरनाक हो सकता है या फिर बस ऐसे ही? आइए जानते हैं। ये घटना है लखनऊ की, जहां 18 साल की लड़की कुछ अजीब ही कर रही थी। लड़की का नाम अमृता है। एक रात जब अमृता अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुल गई और वो उठ गई। रात के 1 बज रहे थे और फिर अमृता फिर से सोने की कोशिश करने लगी, पर पता नहीं क्यों अमृता को नींद नहीं आ रही थी। वो लगातार इधर से उधर करवटें बदल रही थी, लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऐसा करते करते सुबह हो गई। रात भर नींद न आने के कारण अमृता की आंखें लाल हो गई थी। अमृता अपनी नींद पूरी करने के लिए दिन में भी सोना चाहती थी, लेकिन दिन में भी उसे नींद नहीं आई। आखिर ये अमृता के साथ क्या हो रहा था? अमृता कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगली रात जब अमृता अपने बेड पर सोने गई तो उस समय रात के 9 बज रहे थे और इस बार अमृता देखते ही देखते गहरी नींद में चली गई। इसी बीच अमृता को सपना आया। वो देखती है कि वो एक तालाब के पास खड़ी है, वो भी बिल्कुल अकेली। चारों ओर घना जंगल है और उस जंगल के बीच में वो तालाब है। उसने एक अजीब सी बात नोटिस करी। सामने एक पेड़ से पत्ते टूटकर तालाब के चारों ओर गिर रहे थे, पर एक भी पत्ता तालाब के अंदर नहीं गिर रहा था। अमृता तालाब की ओर देख रही थी कि अचानक उसने तालाब से दूर एक पेड़ के पीछे किसी को खड़ा देखा। अमृता डर गई। उसे लगा आखिर कौन हो सकता है उस पेड़ के पीछे। ये सोचकर अमृता काफी घबरा रही थी। फिर थोड़ी देर में अमृता ने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है और वो अचानक से ही उसके सामने आ जाता है। अमृता ने देखा कि वो एक औरत थी और उसका पूरा शरीर एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ है और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच तुरंत अमृता की नींद खुल गई। उसके चेहरे पर डर था और पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। अमृता तुरंत ही अपने बिस्तर को छोड़कर बाथरूम की तरफ गई। वहां जाकर उसने अपना चेहरा देखा तो काफी लाल हो गया था। रात के सपने पर अमृता को पूरा यकीन हो रहा था। अमृता ने सोचा कि शायद मुझे उस तालाब को ढूंढना चाहिए जो मुझे रात को सपने में आया था। अमृता अपने घर वालों से बिना कुछ कहे दोपहर को घर से दूर सुनसान रास्ते में जाने लगी। जैसे जैसे अमृता आगे की ओर जा रही थी, वैसे वैसे रास्ते पर मौजूद लोग पीछे छूटते जा रहे थे। तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रास्ता एकदम सुनसान पड़ चुका था और वहां से कच्ची सड़क शुरू हो गई थी। चलते चलते अमृता को सामने थोड़ी दूर पर एक हल्का सा घना जंगल दिखा। अमृता ने सोचा कि शायद यही जंगल है जो उसने सपने में देखा था। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये जंगल नहीं था, चलो फिर भी देखती हूं आखिर क्या है इसके अंदर। ये सोचकर अमृता जंगल के अंदर चली गई। जंगल के अंदर पहुंचकर अमृता को लगा कि उसे कोई छुपकर देख रहा है। अमृता अपने चारों ओर देख रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जंगल के अंदर अमृता को एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक फूटी हुई मिट्टी की हांडी थी, जिसके अंदर राख थी। अमृता ने उसे उठाकर देखा तो वो किसी की अस्थियां थी जो हांडी के बाहर आ रही थी। अमृता के हांडी को हाथ लगाने से ही उसे एक तेज का झटका लगा, मानो किसी व्यक्ति ने उसे अंदर खींच लिया हो। अमृता घबरा गई, सोचने लगी आखिर कौन हो सकता है इस जंगल में। तभी अचानक अमृता के सामने एक तालाब दिखा,
जो बिल्कुल शांत था। अमृता डर गई क्योंकि सपने में भी उसने यही चीज देखी थी। अमृता छिपती निगाहों से तालाब की ओर देख रही थी कि तभी अचानक उसके सामने तालाब में जो दिखा वो एकदम खौफनाक और डरावना था। तालाब के अंदर हलचल शुरू हो गई और धीरे धीरे से एक औरत बाहर आई जो लाल लिबास में लिपटी हुई थी। सिर्फ उसके हाथ के पंजे दिख रहे थे जो पूरी तरीके से जले हुए थे और अचानक वो अमृता के सामने आ गई। अमृता के पास आकर इतनी तेज और डरावनी आवाज में वो चिल्लाई कि अमृता वहीं तुरंत बेहोश हो गई। जब अमृता की नींद खुली तो उसने अपने आप को घर पर पाया। अमृता ने अपने घर वालों से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। तो अमृता के परिवार वालों ने जवाब दिया, तुम यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर सुनसान रास्ते पर बेहोश पड़ी थी। तभी वहां के कुछ लोगों ने तुम्हें देख लिया और तुम्हें यहां तक ले आए। तुम उस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? तब अमृता ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। ये सुनकर उसके परिवार वालों ने अमृता से कहा कि यहां से 3 किलोमीटर दूर ना तो कोई जंगल है और ना ही कोई तालाब। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये सब भूल जाओ और आराम करो। अमृता समझ गई थी कि कोई बात तो जरूर थी मेरे सपने में। सपने सच होते हैं या झूठ हमें नहीं पता, क्योंकि हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और इस तरह के डरावने ख्वाब के पीछे भागना और उनसे संबंधित चीजों को ढूंढना खतरे से खाली नहीं है।